हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 मैट्रिसेस। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 के लिए इंट्रोडक्शन देख लेंगे। जान लेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। अगर हम किसी डेटा को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करके एक रेक्टेंगुलर शेप फॉर्म करेंगे तो उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। यहाँ पर एग्जांपल देख लेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू दी गई हम लोग को 1 2 3 4 5 6 और उसे स्क्वायर ब्रैकेट में एंक्लोज किया गया है और ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि रेक्टेंगुलर शेप जैसा भी फॉर्म कर रहा है, तो ये है एक मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है बी। यहाँ पर बी इज इक्वल टू है 5 10 15 और 20। यहाँ पर लेकिन हम लोग को रेक्टेंगुलर शेप नहीं दिख रहा है। गाइस, आपको पता है कि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल का ही फॉर्म होता है जिसके चारों साइड सेम होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं देख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक्स का नाम होता है जिसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यूज प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग कहेंगे रोज और वर्टिकल लाइंस को हम लोग कहेंगे कॉलम्स। अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक्सप्रेशन यूज्ड टू डिनोट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक एक्सप्रेशन जो हम लोग को बताता है कि कितने रोज और कॉलम्स प्रेजेंट है एक मैट्रिक्स के अंदर, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स सी दिया गया है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रखे। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो ऑर्डर हो जाएगा 3x2। यहाँ पर 3 डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को और 2 डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ऑर्डर हो जाएगा 3x2। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। वी गेट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स। अगर हम एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। यहाँ पर मैंने ऊपर मैट्रिक्स बताया था सी, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट थे 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स थे 2, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा रोज इंटू कॉलम्स यानी 3 इंटू 2 जो कि होता है 6। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेम ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होने वाले एलिमेंट्स के एक यूनिक नेम होते हैं जो रोज और कॉलम्स के इंडेक्स को यूज करके बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है 2। ये 2 एलिमेंट फर्स्ट रो के अंदर आ रहे हैं और फर्स्ट कॉलम के अंदर आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा A11। इसी तरीके से दूसरे एलिमेंट्स का भी नाम निकल जाएगा। यहाँ पर अगर मैट्रिक्स का नाम ए है तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स के नेम होंगे वो स्मॉल ए होंगे। अगर मैट्रिक्स का नाम बी होता है तो यहाँ पे एलिमेंट्स हो जाते हैं B11 B12 B13। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम फेचिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर से एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। एलिमेंट्स कैन बी रिट्राइव्ड फ्रॉम अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग दिस फार्मूला। हम लोग ये फार्मूला यूज करके एलिमेंट्स निकाल सकते हैं एक मैट्रिक्स से। यहाँ पर आई डिनोट कर रहा है रो पोजीशन को और जे डिनोट कर रहा है कॉलम पोजीशन को। यहाँ पर मैं ऊपर का ए मैट्रिक्स पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें मैट्रिक्स ए के कुछ एलिमेंट्स को फेच करना है उनके नेम से। यहाँ पर A21 फाइंड करेंगे हम लोग मैट्रिक्स ए से। यहाँ पर 2 का मतलब वो सेकंड रो में आने वाला है और 1 का मतलब वो फर्स्ट कॉलम में, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 8, तो A21 की वैल्यू हो जाएगी 8। इसी तरीके से A33 की वैल्यू हो जाएगी 18 और A13 की वैल्यू हो जाएगी 6। नेक्स्ट हम देखेंगे डिनोशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं A इज इक्वल टू AIJ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर और फिर M इंटू N। यहाँ पर AIJ एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है और M क्रॉस N यहाँ पर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के टोटल 9 टाइप्स है, उसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आता है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच ओनली 1 कॉलम इज प्रेजेंट इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के अंदर अगर सिर्फ एक कॉलम प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पर जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है A इज इक्वल टू 1 2 3 और यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3x1 क्योंकि यहाँ पर 3 रोज प्रेजेंट है और सिर्फ एक कॉलम प्रेजेंट है। इसका जनरल फॉर्म देखेंगे। इसका जनरल फॉर्म होता है A इज इक्वल टू AIJ M इंटू 1। यहाँ पर 1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम आ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच ओनली 1 रो इज प्रेजेंट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के अंदर अगर सिर्फ एक रो प्रेजेंट है तो इसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में A इज इक्वल टू 5 10 दिया गया है और एलिमेंट्स को सिर्फ एक रो में अरेंज किया गया है। यहाँ पर ऑर्डर है 1x2 क्योंकि यहाँ पर 2 कॉलम्स प्रेजेंट है और 1 रोज प्रेजेंट है। इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा A इज इक्वल टू AIJ 1 इंटू N। यहाँ पर 1 इसलिए यूज किया गया है रो पोजिशन के बदले क्योंकि रो मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही रो आ सकता है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है तो इसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे एग्जांपल में एक स्क्वायर मैट्रिक्स ड्रॉ कर रखा है। इसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, इसलिए हम इसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस M। यहाँ पर ऑर्डर में सिर्फ एक ही रैंडम नंबर लिखा हुआ है M क्योंकि यहाँ पर दोनों नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू सेम आने वाली है।
नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। हमें पता है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर दो डायगोनल्स होते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही डायगोनल होता है। और यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि जो एलिमेंट्स ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू 0 है, इसलिए इसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। Next is scalar matrix. A square matrix with diagonal elements same and non-diagonal elements equal to 0 is called a scalar matrix. एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 0 है उसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि डायगोनल एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, इसलिए इसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। Next है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A square matrix with diagonal elements equal to 1 and non-diagonal elements equal to 0 is called an identity matrix. एक मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 0 है, इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू है 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू है 0, इसलिए इसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के नाम लिख रखे हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3। इसका जनरल फॉर्म आ जाएगा A इज इक्वल टू AIJ m×m और यहाँ पर AIJ की वैल्यू आ जाएगी 1 अगर I इज इक्वल टू J है और 0 अगर I नॉट इक्वल टू J। यहाँ पर I इज इक्वल टू J 3 एलिमेंट्स का ही होगा, सिर्फ A11, A22 और A33। तो इन पोजीशन में एलिमेंट्स की वैल्यू आ जाएगी 1 और इनके अलावा जो भी पोजीशन है उनकी वैल्यूज आ जाएगी 0। हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स 0 है उसे हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पर ए मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स 0 है, इसलिए इसे हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज कम है नंबर ऑफ कॉलम्स से उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। हमें क्लियरली दिख रहा है कि नंबर ऑफ रोज कम है नंबर ऑफ कॉलम्स से, इसलिए ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हमारा लास्ट मैट्रिक्स है वर्टिकल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ वर्टिकल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज की वैल्यू ज्यादा है नंबर ऑफ कॉलम्स से उसे हम कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 2। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ रोज की वैल्यू ज्यादा है नंबर ऑफ कॉलम्स से, इसलिए ये हो जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है एक्सरसाइज 3.1 के लिए।